सास की विरासत प्रकृति की छाव में एक छोटा सा गांव था, जहां एक घर की छत के नीचे दो पीढ़ियां बसी हुई थीं। एक तरफ थी बुजुर्ग सास और दूसरी तरफ उनकी बहू। यह घर सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बना था, बल्कि यहाँ प्यार, संस्कार और परिवार की पुरानी धरोहर भी बसी हुई थी। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। राधा सास एक ऐसी महिला थीं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा था। वे न केवल एक शिक्षिका थीं, बल्कि एक प्रभावशाली गृहिणी भी थीं। उनका हर काम अपने आप में एक पाठ था, एक जीवन की शिक्षा। उनके पास अपनी विरासत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का बड़ा सपना था। आशीर्वाद, समझदारी और संस्कारों से भरपूर राधा की आंखों में जीवन का अनुभव झलकता था। उनकी छोटी बहू सीमा एक नई पीढ़ी की युवती थी जो शहर में पली-बढ़ी थी। उसका जीवन बहुत तेज था, हड़बड़ी में रहने वाली और नए नए बदलावों से भरी हुई। सीमा की आंखों में कभी न खत्म होने वाली सवालों की झलक थी। कैसे इन पुरानी बातों से कुछ हासिल किया जा सकता है? क्यों सास दिन भर पुराने तरीके से काम करती रहती हैं? क्या इन संस्कारों का आज के समय में कोई मतलब है? यह कहानी उसी संघर्ष की है, जब सास अपनी बहू को समझाती है कि इन पारंपरिक विरासतों में ही जीवन का असली सुख है। पहली मुलाकात सीमा का विवाह कुछ ही महीने पहले हुआ था। जब वह राधा के घर आई तो उसे बहुत सी चीजें नई और अजीब लगीं। राधा की दिनचर्या एकदम साधारण और व्यवस्थित थी। हर दिन सुबह सूर्योदय के साथ राधा उठकर स्नान करती, फिर ताजे फूलों से घर को सजाती। वह अपने किचन में हाथ से पिसा मसाला और ताजे खाए जाने वाले खाने के लिए मशहूर थीं। सीमा को यह सब बहुत अजीब लगता था। उसे हर काम में समय की बर्बादी महसूस होती। वह खुद भी कामकाजी थी और तेज रफ्तार में काम करना पसंद करती थी। कभी कभी तो सीमा ने राधा से पूछा, माँ, ये सब पुरानी चीजें क्यों करती हो? क्या काम का तरीका बदल नहीं सकता? राधा मुस्कराते हुए कहती, बिल्कुल बेटा, बदलाव आ सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पुराने तरीके गलत थे। वे अपने समय में सही थे और आज भी कुछ चीजें उस तरह से ही सही हैं। जीवन को सलीके से जीना चाहिए, चाहे समय जो भी हो। पहली शिक्षा। एक दिन राधा सीमा के पास आई और कहा, आज तुम मेरे साथ काम पर चलोगी। मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहती हूँ। सीमा को थोड़ी हिचकिचाहट हुई, लेकिन फिर भी वह राधा के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। राधा ने उसे सबसे पहले खेतों में काम करने की विधि सिखाई। देखो सीमा, राधा ने कहा, अगर हमें अच्छे फल और सब्जियां चाहिए तो हमें मिट्टी से प्रेम करना पड़ेगा। हम जो कुछ भी बोते हैं उसे देखभाल और समय देना होता है। ठीक उसी तरह जैसे एक परिवार को प्रेम और देखभाल की जरूरत होती है। हर काम में मेहनत लगती है, लेकिन इसका सुख अलग होता है। सीमा ने देखा कि राधा कितनी आसानी से बिना किसी गुस्से या घबराहट के काम करती थीं। उन्हें हर काम में आनंद आता था। यह सब सीमा के लिए नया था, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखें खुलने लगीं। राधा की कहानी। एक शाम जब सास और बहू साथ बैठकर चाय पी रहे थे, सीमा ने राधा से पूछा, माँ, क्या आप मुझे अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बताना चाहेंगी? राधा ने चाय की चुस्की ली और शांतिपूर्वक बोल पड़ी, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मेरी जिंदगी भी तेज थी, लेकिन हमें जिन संस्कारों में पला-बढ़ा जाता है वे हमारे जीवन को एक दिशा देते हैं। मेरा विवाह बहुत छोटी उम्र में हुआ था। उस समय दुनिया बहुत बदल चुकी थी, लेकिन मैं अपने परिवार से जो संस्कार लेकर आई उन्हीं ने मुझे इस जीवन में संतुलन बनाए रखने की शक्ति दी।
राधा की आंखों में एक गहरी यादें बसी हुई थीं। वे याद करती थीं, मेरे समय में घर का हर सदस्य अपने कर्तव्यों को निभाता था, चाहे वह रसोई हो या खेत, और यही हमारी संस्कृति का हिस्सा था। परिवार के हर सदस्य का योगदान महत्वपूर्ण था। जब तक हम एक दूसरे का साथ नहीं देते, तब तक हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। सीमा अब ध्यान से सुन रही थी। उसे महसूस हुआ कि राधा के संस्कारों में गहराई थी, जिनसे वह अब तक अनजान थी। सास की धरोहर समय के साथ सीमा ने महसूस किया कि राधा की शिक्षाएं केवल संस्कारों तक सीमित नहीं थीं। वे उसे हर छोटी चीज में समझाती थीं, जैसे घर की सफाई, पारिवारिक संबंधों का महत्व और जीवन के प्रति सम्मान। एक दिन राधा ने सीमा को चुपके से एक पुरानी किताब दी। यह किताब मेरे दादी माँ की थी। इसे पढ़ो, इसमें बहुत कुछ है जो तुम्हें मदद करेगा। सीमा ने किताब खोली और उसमें दर्जेदार विचार पढ़ने लगी। संसार में सबसे बड़ी शक्ति है संयम, और संयम से ही प्रेम और समझदारी आती है। यह एक पंक्ति ने सीमा को भीतर से छुआ। वह सोचने लगी कि शायद राधा सही कह रही थी। जीवन में जल्दी जल्दी हर चीज करने से कोई सुख नहीं मिलता, लेकिन धीरे धीरे हर काम को सही तरीके से करने में असली संतुष्टि है। परिवर्तन वह दिन भी आया जब सीमा ने राधा से कहा, माँ, अब मुझे समझ में आ रहा है कि आप क्यों इतना समय और मेहनत लगाती हैं। अब मुझे एहसास होता है कि हमारे संस्कार हमें सिर्फ दूसरों से नहीं, बल्कि खुद से भी जुड़ने का रास्ता दिखाते हैं। राधा मुस्कराई और सीमा को गले लगा लिया। तुम अब मेरी विरासत को समझने लगी हो, और यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। यह कहानी सास और बहू के बीच में संस्कारों और पारंपरिक धरोहरों की गहरी समझ को दर्शाती है। एक पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी को जीवन के सही मूल्य सिखाने का महत्व समय समय पर महसूस होता है, और यही सचमुच एक विरासत होती है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।